उत्तर प्रदेश और भारत में जैसे मानो भूचाल आ गया है, और भूचाल आने के लिए आप भी जानते हैं कौन जिम्मेदार है। अब ये अगर मैं कहूँगा तो थोड़ा सा लगेगा कि एक पत्रकार होके कैसे सवालात कर रहा है, लेकिन आज हमारे बीच में है पंडित मोहित साहब जी। उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या हो गया है। खासतौर से हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पे और उत्तर प्रदेश के माफियाओं पे। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ आए दिन और शुरू में ही कहा कि मैं माफियाओं का सफाया कर दूंगा, साफ कर दूंगा, धूल में मिला दूंगा, तरह तरह के उन्होंने सवालात किया। आज सच्चाई भी करके दिखाने लगे। इनसे प्रयास करता हूँ जानने का कि क्या आप इन सवालात से कितना सहमत है। पहले तो स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया साहब, और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय श्री राम जी। सर, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया, आप इसको कितना सत्य मानते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश नहीं बना है जनाब। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कानून राज नहीं है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। इस बात को मान लीजिए। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, कल योगी साहब ने खुद अपनी एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यूपी में कानून का राज है। जिस टाइम पे वो ये इस चीज को संवाद कर रहे थे, उस टाइम पे जलोन के अंदर दिन दहाड़े एक युवती को गोली मार दी गई। क्या आप इस चीज से साहब ये आकलन लगा देंगे कानून का राज है? नहीं, कानून का राज नहीं है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। अगर आप जंगल राज कहोगे तो योगी जी आप पे भी कार्रवाई कर देंगे, क्योंकि योगी जी और मोदी जी की टेंडेंसी है, वो अपनी बारे में बुराई नहीं सुनना चाहते, वो नहीं देखना चाहते। क्यों मौलिक अधिकार को छीन लिया जाएगा? चलिए, मैं जानता हूं कि पंडित मोहित जी शायद किसी पद पे है कि नहीं है, ये अलग चीज है, लेकिन क्या मौलिक अधिकार एक आम जनमानस की होती है? सर, भारत में कहा जाता है कि भारत हमारा संविधान से चलता है और एक पब्लिक का भी हक उतना ही है जितना कि प्रधानमंत्री का है। तो क्या एक मौलिक अधिकार भी छीन लिया जाएगा? देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, मैं किसी आतंकी प्रवृत्ति के व्यक्ति को समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि, मैं तो ये कहता हूं कि अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी, अतीक अहमद को फांसी होनी चाहिए थी, फांसी के तख्ते पे चढ़ा देना चाहिए। कैद तो हुआ ही था जनाब, मैं कह रहा हूं फांसी होनी चाहिए थी। पर इस प्रकार की हत्या, ये सवाल मतलब दिखलाता है कि यूपी के अंदर आम जनता भी सुरक्षित नहीं है। कब क्या पता किस टाइम पे जो आरोपी ये आरोपी जो है, कब आपकी कनपट्टी पे गोली लगा के आपका शूट आउट, पता है क्या? पता है नहीं। 17 पुलिसकर्मी जो एक साथ निकल रहे हो, उनकी कस्टडी में एक आतंकी, और उसके बीच में शूट आउट कर दिया जाता है। यह सवाल का विषय है। देखिए, यूपी में कानून राज अगर आप कह रहे हो, और मैं मांग करता हूं कि कानून राज होना चाहिए, पर वो कानून राज नहीं है। ये फिजूल की पीठ थपथपाई जो करने का कार्य योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, और यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट कर रही है, या प्रशासन अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहा है, ये सवाल का विषय है। ये पीठ थपथपाए नहीं, क्योंकि आम जनता इस टाइम पे त्रस्त है। मैं ऐसे अनेकों केस आपको गिनवा दूंगा साहब, कि आप उन्नाव ले लीजिए, आपका जलोन ले लीजिए, युवती के साथ बलात्कार हो जाते हैं दिन दहाड़े। क्या आप ये मानते हैं कि यूपी के अंदर जंगल राज नहीं है? यूपी में जंगल राज है। अगर इनसे सवाल करते हैं कि यूपी में जंगल राज है, तो ये लोग कार्रवाई करते हैं। इतनी बड़ी फहरिस्त दे देते हैं, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं देते? निष्पक्ष रूप से आप कार्रवाई करिए ना। मैं तो ये कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के खुद अजय कुमार टैनी जो केंद्र में मंत्री हैं, और उनके लड़के ने, उनके सुपुत्र, उनके नेक पुत्र ने दिन दिहाड़े इस देश की मिट्टी को चीर के जो सोना निकालता है वो किसान, उस किसान के ऊपर 7 लोगों की हत्या कर दी गई, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। क्यों उसको उम्र कैद नहीं होती है? क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करती सरकार? क्यों उसका मुद्दा छुपा दिया जाता है? माफिया तो नहीं थे ना। चलिए साहब देखिए, नहीं साहब, मैं आपसे एक बात बोलूंगा, पत्रकार महोदय, समर्थन नहीं करेगा। नहीं, समर्थन की बात नहीं करो। देखिए, माफिया नहीं, आप ये नहीं कह सकते। हमारी नजरों में वो भी माफिया है साहब। जब आप कार्रवाई क्यों, जैसे किसान, क्या किसान, अब किसान की बात कर रहा हूं मैं धरती पुत्र जी, बिल्कुल, जो इस देश को चीरता है, जब सोना निकालता है, जिसको हम खाते हैं, हम उससे गद्दारी नहीं कर सकते। हम उससे गद्दारी बिल्कुल नहीं कर सकते। और आप वो माफिया है, आप कहना चाहिए, आपको कहना चाहिए। अगर आप निष्पक्ष तौर से आप मेरे से बातचीत कर रहे हैं, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए साहब। चाहे किसी ने एक केस भी किया है, तो आप उसको देखिए। अगर अतीक अहमद के साथ पूर्वोत्तर में पहले केस में अगर कार्रवाई होती, तो कानून का राज की आप बात करते, तो अतीक अहमद जैसे व्यक्ति नहीं प्रवर्तित होता है।
आप इस चीज को निष्पक्षता से मत पंडित जी, देखा जाए, अगर देखा जाए मोहित साहब, कैसे इन चीजों से कैसे बचा जाएगा? कैसे उत्तर प्रदेश बनेगा? या फिर ऐसे अपराधीकरण कब तक ऐसा होता रहेगा? जो कि पुलिस भी होती है, लोग कहते हैं ना कि सुरक्षा, अगर आपको बचाव करना है तो पुलिस और पत्रकार के बीच में जाएंगे, आप सुरक्षा पाएंगे, यही होता है ना। लेकिन पत्रकार और पुलिस के बीच में भी अगर इस तरह से घटनाएं घटती हैं तो आपके नजरों से कितना ये सही है और कितना गलत? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, ये जो देखिए हम मानते हैं, मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, पर आज जब ये लोकतंत्र जो है मोदी तंत्र में जब तब्दील हो गया है, जहां सुनिए, ये बिल्कुल एक और है जिस बिल्कुल मोदी पे आप आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल मोदी तंत्र में जिस प्रकार ये लोकतंत्र मोदी तंत्र में तब्दील हो गया है, और देश में मोदी शाही जब से आ गई है, हिटलर शाही नहीं कहूंगा, मोदी शाही कहूंगा, और मैं खुल के बोलूंगा इस बात को, मैं खुल के कहना चाहूंगा, जब ये मोदी शाही आई है, डर नहीं लग रहा है? अरे जनाब, क्या करेंगे जैसे यार, मैं कोई आतंकी नहीं हूं, मैं कोई मर्डरिस्ट नहीं हूं, कोई रेपिस्ट नहीं हूं, क्या करेंगे जैसे ज्यादा? अरे डाल दो जेलों के अंदर, सांप पर सच के लिए बोलते रहेंगे, गाड़ी पलट जाएगी। अरे सांप, आप कह रहे हैं ना कि जेल के अंदर डाल दीजिए, जिस दिन जेल के अंदर जाएंगे ना उस दिन गाड़ी पलट दी जाएगी। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई मैं कोई कवि नहीं हूं। भारत सुनिए, मैं कोई कवि भी नहीं हूं। भारत का एक नागरिक तो है ना? बिल्कुल, अब मेरे को आजादी है, मुझे बाबा साहब ने आजादी दे रखी है, मैं उसके तहत में बोल रहा हूं कि सरकार अपने बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती, सरकार को अपनी खामियां देखनी चाहिए, जिस चीज को ये पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं वो ना करें ये लोग, ये चीज को जाने की। देखिए, जब ये आम लोगों को सुरक्षा मुहिम कर पाएंगे, जब इस चीज को जब पीठ थपथपाने का कार्य कर रहे हैं ना, इसके बीच में देखेंगे ये इनकी लापरवाही, इनकी गलती की वजह से हुआ है, पर नहीं साहब, ठीक है, लेकिन 2 बार ये सरकार ठीक है बना देना, देखिए ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं अगर लोगों के बीच में इन लोग का एक कहते हैं ना कि गौरव इन्होंने बना दिया, लोगों के बीच में जाके 2 बार सरकार बना दिया, उत्तर प्रदेश में आप भी जानते हैं और भारत सरकार में भी, तो इससे कहीं ना कहीं इन्होंने काम किया है, तभी तो ऐसा हुआ है ना? मैं दुख के साथ कहता हूं, और सतपाल मलिक जी का मुझे बयान याद आ गया, ये मुद्दा वो नहीं है पर मैंने मुद्दा ले लिया। मैं दुख के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि शहीदों की, सुनिए, देश के शहीद वीर जवान जब हुए, उसको भी अपने चुनाव के लिए, चुनाव जीतने के लिए, सत्ता की कुर्सी के लिए, सत्ता की चाह के लिए उनको इस्तेमाल कर दिया जाए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूंगा 24 घंटे आप कोई सा भी न्यूज चैनल डालो, आप कोई सा भी अखबार उठा लीजिए, आप कोई सा भी वो कर लीजिए, मोदी 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 मोदी, और हाँ, मोदी वहां हारता है, वहां मोदी जी हारते हैं हमारे, कहा? जहां पे आपका, जहां का लिटरेसी रेट बड़ा है, जहां का लिटरेसी रेट खत्म है, वहां मोदी जीतता है, क्योंकि लोगों के दिमाग का विकास ही नहीं है, हो पा रहा है साहब, और होगा भी कैसे सब, होगा भी कैसे? रोजगार नहीं है तो मंदिर, तो वो व्यक्ति, रोजगार नहीं तो मंदिर, इतने बड़ी जो उनको लाए थे वो राम को ला दिए, ये क्या उनकी हैसियत है, वो राम को लेके आएंगे, वो उनकी हैसियत है, उनकी औकात है, वो राम को लेके आएंगे। राम प्रभु श्री राम है। नहीं, आपको क्या लगता है इतने दिनों से राम मंदिर नहीं बनती है, जैसे योगी की सरकार, मोदी की सरकार बनती है, राम मंदिर भव्य बन रहा है, आप भी देख रहे हैं, बढ़िया से बना। सर, हमें राम मंदिर, देखिए मैं फिर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर ये गोदी मीडिया, सरकारी मीडिया ये दिखाना बंद कर दे कि योगी और मोदी ने राम मंदिर बनवाया है, तो आज कुर्सी चली जाए। सुनिए, आज कुर्सी चली जाए। अरे उनके बाप ने बनवाया ये। सर सुनिए, कोर्ट का फैसला आया है, कोर्ट के फैसले पे राम मंदिर बना है। आप ये बात, आप पत्रकार बुद्धि सही कह रहे हैं, मैं जानता हूँ, देखिए मैं जानता हूँ, लेकिन कोर्ट के फैसला को कितने लोग समझ पा रहे हैं, बताइए ना, कितने लोगों को? वही तो कह रहा हूँ
किस देश का लिटरेसी रेट, उस जिस राज्य में जिस राज्य के अंदर लिटरेसी रेट, सुनिए क्यों ये क्यों चुनाव कर्नाटक, सॉरी आपका कर्नाटक में नहीं जीत पा रहे, ये क्यों चुनाव आपका तमिलनाडु में नहीं जीत पाते, ये क्यों केरल में नहीं जीत पाते, क्योंकि वहां का लिटरेसी रेट हाई उस पे है, बिल्कुल है ना। सहमत हूं आपके बात से, ये सहमत हूं। क्यों नॉर्थ के अंदर क्यों चुनाव जीत पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे राम जात पात, है ना। और भारतीय जनता पार्टी इस चीज में, और उनके जो कार्टून है 2 कार्टून, वो जानते हैं। अरे आप समझ रहे हैं, आप फिर भी आप में इससे बोल रहे हैं किसको, है ना। वो जानते हैं कि वो जानते हैं, हाँ इतना बड़ा सुनिए मतलब ना, वो डोरेमोन नोबिता की जो जोड़ी है वो जानती है कि नॉर्थ के अंदर खेला कैसे करना है। नॉर्थ ही का देन है सर कि कोई सरकार बना लेता है, अगर नॉर्थ नहीं चाहेगा तो कोई सरकार नहीं बना पाए, इससे भी तो आप अवगत होंगे सर। अब मैं आपको एक बात बोलता हूँ, प्लीज समझने की कोशिश करें। मुझे अफसोस है कि मेरा देश किस ओर जा रहा है, कि यहाँ पे 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता को फ्री का राशन दिया जा रहा है, और मोदी कह रहे हैं विकास हो रहा है ना, और हम विश्व गुरु बन रहे हैं, है ना। भुखमरी में हमारा देश पीछे जा रहा है। तो उसी प्रकार से जनता को मीडिया जिस माहौल में दिखाने की कोशिश करेगी, है ना, सरकार वही बनाएगी। पर हाँ सुनिए, अब जनता जो है ना समझदार हो गई है, जनता समझदार हो गई है और चप्पल लेके आ गई है, दिखा देगी इनको अब की बात 24 के रण में। धन्यवाद। ये थे मोहित पंडित जी, जो आए दिन हमेशा कहीं ना कहीं विवादों के घेरे में रहते हैं और ऐसे ऐसे सवालात किया करते हैं कि आप भी दंग रह जाते हैं। सवालात तीखा होता है, जो भी होता है सरकार पे होता है, उनके कमियों पे होता है, उनके नाकामियों पे होता है, तरह तरह के सवालात इनके होते हैं और होना भी चाहिए। एक मौलिक अधिकार है, जरूरी नहीं है कि हम माइक पकड़ के ही सवालात करेंगे। अगर मेरे में सच में संविधान को मैं मानता हूँ तो मेरा मौलिक अधिकार है, और उस मौलिक अधिकार से पंडित साहब सीधा सवालात करते हैं सरकार से। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।